अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास इंग्लिश 2026। चाहे आपका फ़र्स्ट टाइम का पेपर है, चाहे सेकंड टाइम का पेपर है, मैं आज आपको गेस्ट पेपर 5 करवाने वाला हूँ। इसको आपने मुकम्मल तौर पर समझना है। मैं सॉल्व भी करवाऊँगा और जहाँ पर समझाने वाली बात होगी आपको समझाऊँगा। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिलती रहें। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। आपने इन पेपरों को लाजमी तैयार करके जाना है। ये ऑथेंटिक इंशाल्लाह कन्फर्म पेपर में आने वाले हैं। यही आएंगे, इसी में से पेपर आएगा, तो आपने किसी भी सूरत इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह आपके 19 में से 19 नंबर ही आ जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं, आज जो चीज़ मैं समझाऊंगा ना, ये ऑथेंटिक चीज़ है। इंशाल्लाह आपने इस पर फुली फोकस रखना है। तो चलें शुरू करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड। अब देयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, ये भी स्टूडेंट ही पूछ रहा है। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये प्लूरल हुए हैं, सब्जेक्ट जमा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, सब्जेक्ट अगर जमा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अगर सब्जेक्ट सिंगल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस। अब ये सब्जेक्ट ऑलरेडी जमा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा देनी है, ये वर्क। अब सेंटेंस इस तरह करेक्शन बनेगी सेंटेंस की, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है ही डैश दी ट्रूथ। अब डेयर स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ना पेपर में कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। कहीं पर सेकंड फॉर्म दे देता है, कहीं पर नहीं देता। एक पेपर में उसने दिया हुआ था ही स्पोक द ट्रूथ। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन में सेकंड फॉर्म कोई भी नहीं दिखाई दे रही। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की चौथी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म मिलनी नहीं। अब जो इसकी करेक्शन बननी है, ही स्पीक्स दी ट्रूथ, वो सच बोलता है, ठीक है। अब देयर स्टूडेंट, आपने पेपर में गौर करना है। बाद औक़ात ये स्पीक्स नहीं देता, स्पोक दे देता है, सेकंड फॉर्म देता है, वो भी ठीक है, लेकिन आपने ऑप्शन पे फुल कंसंट्रेट करना है पेपर वाले दिन, ठीक है। पेपरों में थोड़ा ऊट पटांग कर देता है, ऑप्शन आगे पीछे कर देता है, ठीक है। मेरा काम है मैं आपको दोनों तरीक़ों से ही हैंडल करके समझाऊँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। अब डेयर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने फोकस रखना है। आई वेंट टू स्लीप, आई सब्जेक्ट है, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। रूल ये होता है, एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट का और दूसरा पास्ट परफेक्ट का होता है। तो देखें यहाँ पर हैड पास्ट परफेक्ट बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर उसने कंफ्यूज करने के लिए लेफ्ट भी दे दिया। अब क्या करेंगे डेयर स्टूडेंट्स, आप अक्सर ये गलती कर जाते हैं, आफ्टर यू लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। अब ये बन जाती है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश ग्रामर टेंस की करेक्शन है वो ये होती है, एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो, दूसरा पास्ट परफेक्ट का हो। तो हमें पास्ट परफेक्ट मिल रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप इसको क्लिक करना है आपने। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं देता, ठीक है। अगर दे भी दे ना तो फिर आपने गौर कर लेना है। आई होप आपको समझ लग गई होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दी बस डैश बिफोर वी स्टेप्ड आउट। अब देखें जी, फिर वही बात हमारे पास आ गई, मैंने आपको पहले भी समझाई है ये चीज़। देखें, वी स्टेप्ड आउट, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट है, अगला जो बनेगा पास्ट परफेक्ट, हमें हैड ढूंढना है। देखें ये हैड स्टॉप्ड, ये बिल्कुल करेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, दे डैश देयर वर्क बाय टूमारो। अब डेयर सुनो, इस वर्ड पे आपने गौर करना है। टूमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, मतलब आने वाला वक्त जो टेंस शो करे ना वो फ्यूचर में होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी काम मुश्किल में पड़ने वाला है। देखें, अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, दे विल कंप्लीट देयर वर्क बाय टूमारो। दुरुस्त है, ये भी दुरुस्त है, ये कि नहीं कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऑप्शन को आपने गौर करना है। जो इसकी बेस्ट करेक्शन बन रही है, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टूमारो, ये ऑप्शन इसकी डी करेक्ट है। लेकिन एग्जामिनर बाद वक्त पता है क्या करता है, इन दो में से एक ही ऑप्शन देगा, लेकिन अक्सर यही उसने दी होती है, ये टेंस के अंदर यानी पेपर के अंदर यही ऑप्शन होती है, लेकिन स्टूडेंट इस पर फोकस करते हैं। ये नहीं, गलत है ये ज़्यादा दुरुस्त है, ठीक हो गया। अगर ये ना मिले तो फिर तो बन जाती है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन अगला जो हमारा पार्ट सेक्शन शुरू होता है वो स्पेलिंग वाला, ये तो इंशाल्लाह आपके नहीं कटेंगे, मेरी दुआ है। अब इसमें स्पेलिंग करेक्शन करनी होती है जी आपने, ये ऑप्शन बी इसकी दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद क्राउड, ऑप्शन ए दुरुस्त है। उसके बाद फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है ए, बाकी गलत हैं सारी, ठीक हो गया। अब जी एम्बेरस, ये जी एम्बेरस के ये ऑप्शन डी इसका ये गलत है, डबल एस लगा, 3 एस लगे हुए हैं, ये ऑप्शन ठीक है इसकी सी,
ठीक है। अब जी अगला सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम, इसको सिनोनियम और एंटोनियम का पार्ट भी मैं कहता हूँ। इसमें सिनोनियम और एंटोनियम बताने होते हैं। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दिस कल्चरल एक्सचेंज कैन बी इन रीचिंग हेल्पिंग आस लर्न अबाउट एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। अब जी वो कह रहा है जी, हमने जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ रहा है, अंडरलाइन जो वर्ड किया इसका मीनिंग बताएं, मतलब सिनोनियम ही बता दें। ठीक है। अब जी अंडरलाइन किया है डाइवर्सिटी, इसका मतलब है तनों, रंग और रंगीनी, खूबी वगैरह। अब इसका वैरायटी सिनोनियम बेस्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज सिनोनियम ऑफ द थ्रेव। अच्छा, इसका जो मीनिंग समझ लें, मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, जब आपको मीनिंग आ जाएगा इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं बननी। अच्छा, थ्रेव का होता है बढ़ना, तरक्की करना, ठीक हो गया, तो इसका फ्लोरिश बेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास जी, व्हाट इज़ द सिनोनियम, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ होलिस्टिक्स। होलिस्टिक्स कहते हैं मुकम्मल तौर पर, मजमूई तौर पर, तो इसका कंप्लीट तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, इनकम्प्लीट उलट हो जाता है, तो इंटेग्रेटेड ये बेस्ट हो गई इसकी। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ वेलनरेबल। अच्छा, इसका मतलब होता है, वेलनरेबल का मतलब कमज़ोर। अब इसका हमें सिनोनियम बताना है जी। अब देखें जी, सेव, स्ट्रॉन्ग तो उलट हो गया। अच्छा, उसके बाद जी ये ऑप्शन डी भी नहीं, इनवल्नरेबल ये भी नहीं, ये ठीक है, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया, इसका मतलब ही कमज़ोर होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 14वां क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ एंटोनियम। अब देखें एंटोनियम पूछ रहा है उलट मीनिंग में, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ प्रीक्योशियस। अच्छा, वक्त से पहले, इसका मतलब क्या होता है जी, वक्त से पहले कोई चीज़ तरक्की कर जाना, तरक्की के मनाजिल तय कर जाना मीनिंग होता है। तो इसका जी एंटोनियम बताना है उलट। अब थोड़ा सा फोकस रखना है आपने, एंटोनियम बताना है उलट। अब इसका जी बिलेटेड, वक्त से पहले तरक्की करना, यानी वक्त से पहले कोई चीज़ कर लेना, बिलेटेड ताख़ीर से कोई चीज़ करना, ये आ जाएगा। इसकी समझ लग गई होगी आपको। अगला सेक्शन जी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमारे पास, इसमें आपने ग्रामर बतानी होती है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर आ जाती है। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, ये इसका बी ऑप्शन एनॉक्शियस, ये आ जाएगा। ठीक है। 16 है हमारे पास, देवर वाचिंग अ मूवी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। अब वो जी कह रहा है इन्वर्टिस कॉमर्स के अंदर ये जो पार्ट है ना, इसमें टेंस बताना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये चीज़, वेरी इजी भी है। देखें, सब्जेक्ट लगा है, वर्ब लगा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है, जहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हो, वाज जहाँ वर्ब लगा हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। पास्ट कंटिन्यूअस को हमने देखना है जी, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट पर प्रेजेंट, ये जी पास्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 17वां है जी हमारे पास, शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर मैनेजर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जी वो पूछ रहा है जी हमने जो इन्वर्टिस कॉमर्स के अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है कौन सा टेंस है, तो देखें जी ऑप्शनों पर आपने गौर कर लेना है। बाद का तो कोई चीज़ पूछ ऊपर कोई चीज़ रहा था है, नीचे ऑप्शन कुछ दी होती हैं, तो डोंट वरी, अब आपने हर चीज़ को पढ़ लेना है। सिंपल प्रीपोजिशन, अब ये हमें, मुझे ये पता लगा प्रीपोजिशन का पूछ रहा है। अब मैंने अंडरलाइन वर्ड को जब मैं गौर करूँगा ना, देखें ये वर्ड है अंडरलाइन उसने किया हुआ है, ऑन बिहाफ ऑफ। अब यहाँ पर डबल प्रीपोजिशन, ऑन भी प्रीपोजिशन है, ऑफ भी प्रीपोजिशन है, तो मुझे ये समझ आई कि ये कंपाउंड प्रीपोजिशन के अबाउट ही मुझे कुछ चीज़ पूछ रहा है। तो हालांकि ऊपर उसने स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ये टेंस बताएं, ऑप्शनों में कुछ ऊपर जो प्रीपोजिशन पूछी हुई है उसने, चलो कोई नहीं, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन समझें ये क्या सही है। जब एक ही सेंटेंस के अंदर या टेंस के अंदर डबल प्रीपोजिशन आ जाए ना किसी भी जुमले के अंदर, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 18 है जी, ही लाइक्स टू स्विम इन दी ओशन। अच्छा जी, अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। अब जी टू स्विम, तो डेयर स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। टू लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, चुप करके आपने इन्फिनेटिव को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है। अब ये वर्ड पूछ रहा है, ठीक हो गया। अगला देखें जी, विच पंक्चुएशन इज़ यूज टू इंडिकेट एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी वो ये चीज़ पूछ रहा है, सिंपल वर्डिंग में समझें, खुशी, गम, दुख, तकलीफ़ के लिए जो पंक्चुएशन यानी रमूज़ औकाफ इस्तेमाल होता है वो कौन सा है, वो नदाइया होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑप्शन बी करेक्ट हो।
आई होप आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ लग गई होगी। अगर कोई चीज़ आपने मुझसे पूछनी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।